Hello everyone, welcome to Simran IAS Academy. Today we will discuss the topic Afghanistan Taliban issue, which has been in news for quite some time now. So to begin with, first we will see what Taliban means. Okay, so Taliban just means some students. Okay, it is a word from the Pashto language. So in Pashto language, Taliban means the students who follow the Sharia law. Okay, so basically they are these students who follow the Sharia law, and they based on that they try to have the administration and have the control in their hands. Okay, so this Taliban group, this emerged in 1994 for the first time. They fought a civil war, okay, to control the country. Okay, so in 1994 this Taliban emerged for the first time. Talibani group, the group of students following Sharia law, emerged for the first time in Afghanistan in 1994. Okay, so they fought a civil war, and they emerged first in 1994. Okay, so after the withdrawal of Soviet Union in 1980s. Okay, so क्या था कि 1980s तक, लेट 1980s तक सोवियत यूनियन का जो है कंट्रोल था अफगानिस्तान के ऊपर. ओके, तो उसके जब सोवियत यूनियन ने वो विड्रॉ कर लिया था अपना जो है कंट्रोल अफगानिस्तान से, तो तालिबान जो थे, तालिबानी जो स्टूडेंट्स थे, जो कि अपना शरिया लॉ को फॉलो करते थे, उन्होंने सोचा कि अब हमें जो है सिविल वॉर लड़कर और हमें जो है कंट्री अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल अपना करना होगा. ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने सिविल वॉर लड़ी और 1994 में पहली बार जो है तालिबान जो है और तालिबानी ग्रुप जो है वो इमर्ज हुआ. ठीक है, तो इसने जो है तालिबान ने गेन कर लिया कंट्रोल मोस्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, ज़्यादातर अफगानिस्तान का जो है कंट्रोल तालिबान ने गेन कर लिया था जब वो 1994 में उसने सिविल वॉर लड़ी. ठीक है, कंट्री के अंदर जब अपना सोवियत यूनियन वहाँ से चला गया. ठीक है, तो 19th सेंचुरी के अंदर वैसे क्या चल रहा था, बहुत ज़्यादा जो है ग्रेट गेम चल रहा था. द ग्रेट गेम, the Great Game describes competition for power and influence between British and Russia empires in Afghanistan and neighboring territories. तो 19th सेंचुरी में जो है ग्रेट गेम चल रहा था, एक जो है कंपटीशन चल रहा था. ठीक है, पावर के लिए और इन्फ्लुएंस के लिए बिटवीन जो है ब्रिटिश और रशियन एम्पायर्स के बीच में. ठीक है, सोवियत यूनियन सोच रहा था कि हमारा जो है हमारे पास सारी पावर आ जाए और हमारे पास सारी इन्फ्लुएंस आ जाए इन अफगानिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में, और जो ब्रिटिश जो पावर्स हैं, ब्रिटिश एम्पायर्स हैं, वो ये सोच रहे थे कि हमारे पास सारी पावर और इन्फ्लुएंस आ जाए अफगानिस्तान और उसके नेबरिंग जो है एरियाज के अंदर. तो इसीलिए जो है ग्रेट गेम चल रहा था 19th सेंचुरी के अंदर. एक बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन चल रहा था इन दो बड़े एम्पायर्स के बीच में, ब्रिटिश और रशियन एम्पायर्स के बीच में. ठीक है, तो ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, सुपर पावर कंट्रीज विड्रॉइंग फ्रॉम अफगानिस्तान, ब्रिटिश, सोवियत यूनियन एक्सेट्रा. ठीक है, तो जब ये ब्रिटिश और सोवियत यूनियन कंट्रीज के जो एम्पायर्स थे, इनके बीच में जब कंपटीशन चल रहा था पावर और इन्फ्लुएंस के लिए अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में, तब तक तो चलो फिर भी बात ठीक थी. पर जैसे ही इन सुपर पावर कंट्रीज ने अफगानिस्तान से विड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो फिर यहाँ पे ये जो है ये जो अफगानिस्तान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसकी उसका जो है उनकी डेथ हुई थी बहुत ज़्यादा लोगों की, क्योंकि फिर तालिबानी जो ग्रुप था वो भी उन्होंने सिविल वॉर लड़ी अपना अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करने के लिए. 1994 में वो पहली बार इमर्ज हुए. तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई सिविल वॉर लड़ेगा और वेपन्स का यूज़ करेगा तो सिविलियन पॉपुलेशन को भी उससे नुकसान होगा. तो जब ये बड़ी सुपर पावर्स पावर और इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रही थी अफगानिस्तान में, तब तो सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान हो ही रहा था, पर उस लेवल का या फिर उस हद तक नुकसान नहीं हो रहा था जितना नुकसान हुआ जब इन मेजर सुपर पावर्स ने विड्रॉ कर लिया. और उसके बाद जब अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने के लिए तालिबानी जो ग्रुप था उसने सिविल वॉर लड़ी 1994 में पहली बार, तो तब जब जितना लॉस हुआ सिविलियन पॉपुलेशन का और अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का, उतना लॉस शायद उतने हद तक का लॉस पहले नहीं हुआ था, जबकि वहाँ पे सुपर पावर्स पावर और इन्फ्लुएंस के लिए वहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी, जैसे कि ब्रिटिश सुपर पावर और सोवियत यूनियन की सुपर पावर. ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि 2001 में क्या हुआ था. 2001 में 9/11 हुआ था.
ट्रेड जो टॉवर था यूएस के अंदर, वहाँ पर जो है ओसामा बिन लादेन के लीडरशिप में अलकायदा ने जो ट्रेड टॉवर है वहाँ पर यूएस के अंदर उस पर अटैक किया था, और अराउंड 3000 जो इनोसेंट सिटीजन्स थे उनकी जो है डेथ हो गई थी। उनकी जो है उनको जो है वहाँ पे नुकसान हुआ था, 3000 लोगों की डेथ हो गई थी। और 2001 के अंदर ही जो तालिबानी जो फोर्सेस थे उन्होंने उनको क्या हुआ, जो यूएस की जो पावर थी, जो यूएस की जो मिलिट्री थी, उन्होंने आउस्ट कर दिया वहां से। क्यों क्यों करा अब आउस्ट? आउस्ट का मतलब है कि जो तालिबानी जो ग्रुप था अफगानिस्तान के ऊपर जो रूल कर रहा था 1994 में सिविल वॉर जीतने के बाद, और तब तक वहां पर अफगानिस्तान में जो तालिबानी ग्रुप रूल कर रहा था उसको जो है वहां से हटाने का निर्णय ले लिया गया, ठीक है, यूएस फोर्सेस के द्वारा। और ये जो है ये डिसीजन क्यों लिया गया? क्योंकि 2001 में जब अलकायदा, जो कि ओसामा बिन लादेन उसका लीडर था अलकायदा का, तो जब अलकायदा ने अमेरिका, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रेड टॉवर के ऊपर 9 नवंबर 2001 को अटैक किया, तो जो तालिबानी जो गवर्नमेंट थी, तालिबानी जो ग्रुप था, उसने जो है ओसामा बिन लादेन को वहां पर हैंड ओवर करने से मना कर दिया, ठीक है, यूएसए को। तो ये अटैक्स हुए थे यूएसए में बाय अलकायदा ऑन 11 सितंबर 2001। ओके, सो तालिबान रिफ्यूज टू हैंड ओवर बिन लादेन, ठीक है। तो तालिबान ने जो है मना कर दिया कि हम जो है बिन लादेन को अमेरिका को नहीं देंगे, यूएसए को वापस नहीं देंगे, ठीक है। उसने तालिबानी ग्रुप ने जो अलकायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन था उसको जो है अपने पास संरक्षणा दी, उसको अपने पास रहने की उन्होंने आज़ादी दी, ठीक है। तो इसीलिए फिर यूएस फोर्सेस ने क्या डिसाइड किया कि हम जो है अफगानिस्तान से तालिबान जो लीडर्स हैं, तालिबानी जो फोर्सेस हैं, उनके रूल को हम वहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तभी हम जो है, उनको लगा कि तभी हम जो है अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन तक जो है पहुंच सकते हैं, ठीक है। तालिबान फाइटिंग अगेंस्ट द वेस्टर्न ट्रूप्स टू रीगेन कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान। तो जब यूएस फोर्सेस ने डिसाइड कर लिया कि हम जो है अफगानिस्तान से तालिबान को हटाएंगे और तालिबानी फोर्सेस को वहां से हटाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जब तालिबानी जो ग्रुप है वो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, वो कोई पीस लविंग ग्रुप तो है नहीं कि भाई शांति से जो है बात कर लेंगे या फिर शांति से हर चीज नॉन वायलेंट तरीके से, अगर कोई हटा रहा है, दूसरा ग्रुप कोई हटा रहा है, दूसरी कंट्री हटा रही है, तो वो शांति से हट जाएंगे, ऐसे तो वो है नहीं। एक्सट्रीमिस्ट वो ग्रुप है, ठीक है, मॉडरेटिस्ट तो वो ग्रुप है नहीं। तो उन्होंने भी फिर क्या करा, उन्होंने भी अपना फाइट स्टार्ट करी, उन्होंने भी अपना जो है जवाब देना स्टार्ट करा टू रीगेन कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। क्योंकि जब यूएस फोर्सेस वहां पर आ गई तो फिर उनका जो कंट्रोल था तालिबान का अफगानिस्तान के ऊपर वो वीकन हुआ ऑब्वियसली। तो उस कंट्रोल को रीगेन करने के लिए, अपने कंट्रोल को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने के लिए तालिबान ने क्या किया, तालिबान ने जो है फाइट पुटअप करना स्टार्ट किया और उन्होंने एक जो है जवाब देना स्टार्ट किया यूएस फोर्सेस को। तो इससे क्या हुआ, इससे भी बहुत ज़्यादा, इससे जो है सफ़र किसने किया, और फिर से जो है अफगानिस्तान की जो सिविलियन पॉपुलेशन है और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने जो है सफ़र किया, और स्पेशली जो वुमेन है वहाँ की, उन्होंने सफ़र किया। क्यों? क्योंकि जो है हमेशा ये चीज़ होती है कि जहाँ पर भी बैटल ग्राउंड होता है वहीं पर जो है सबसे ज़्यादा जो है नुकसान वहीं पर होता है। क्योंकि यूएसए के जो फोर्सेस थे, यूएस फोर्सेस थे, वो भी आकर अफगानिस्तान में ही लड़ रहे थे। वो तो ऐसा तो नहीं था कि वो यूएसए के जो है सॉइल पर फाइट पुटअप कर रहे हो या फिर वो किसी और कंट्री के अंदर फाइट पुटअप कर रहे हो, वो अफगानिस्तान में जाकर ही तालिबान के अगेंस्ट लड़ रहे थे। और तालिबान का तो पहले से ही अफगानिस्तान पर कंट्रोल था, तो वो अपने कंट्रोल को ही रीगेन करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर ही यूएस फोर्सेस के साथ जो है वो फाइट पुटअप अपना कर रहे थे। तो जो है जो अफगानिस्तान था वही जो है मेन बैटल ग्राउंड था। तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को, बोथ क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल, और जो पॉपुलेशन को भी, सिविलियन पॉपुलेशन को भी, जो लोगों की जानें गई वो भी सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में ही गई। तो जो है ये बहुत ही पुराना एक चलता हुआ आ रहा है इशू, और इससे जो है बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान की पॉपुलेशन ने जो है सफ़र किया है कई सालों तक। और केवल पॉपुलेशन ने ही नहीं, इससे जो उनका जो डेवलपमेंट जो है अफगानिस्तान के अंदर वो भी उतने ज़्यादा बेहतर ढंग से नहीं हो पाया है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, अदर नेबरिंग कंट्रीज़ एंड अदर Gulf countries like Saudi Arabia, UAE, Qatar. Those countries have developed at a very faster rate as compared to Afghanistan, because in Afghanistan it has been a center of disturbance from a very very long time. Okay, so it has been a battleground for quite some time now.
सो जब एक जगह बैटल ग्राउंड बन जाती है तो वहां पर डेवलपमेंट आप कितना भी कर लो, तो जब बैटल होगी, जब लड़ाई होगी, जंग होगी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर वो जो डेवलपमेंट है वो अपने आप ही जो है डिस्ट्रॉय होगा, चाहे वो स्लो रेट से हो चाहे वो फास्ट रेट से हो, पर वो डिस्ट्रॉय तो होगा ही होगा। और इससे जो है सिविलियन पॉपुलेशन को भी जो है नुकसान होगा, उनकी भी जाने जाएंगी। तो इससे जब सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान होगा तो जो अपना ह्यूमन कैपिटल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, जो उसका ह्यूमन कैपिटल है, वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब उनका जो है उनको नुकसान होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट अगर एक पर्टिकुलर रेट पर हो पाता बिना अगर किसी वॉर के या बिना किसी फाइट के, तो वो डेवलपमेंट ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा। जब वहां पर जो है अगर कोई वॉर हो रही है या फिर वो कंट्री अगर बैटल ग्राउंड बन गई है, तो ठीक है, तो ये बहुत ही लंबे समय से वहां पर एक ये इशू रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर किसी कंट्री ने या फिर किसी जो है कोई भी ग्रुप ने ये ज्यादा ध्यान नहीं दिया है कि वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन को क्या चाहिए, या फिर जो अफगानिस्तान की डेवलपमेंट है, या फिर अफगानिस्तान को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, या फिर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हैं, ठीक है, या फिर वहाँ पर जो है इकोनॉमिक पेनिट्रेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, या फिर वहाँ पर जो है इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है ना, पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी है, या फिर वहाँ का जो ट्रेड है वो कैसे बढ़ेगा, या फिर वहाँ की इकोनॉमी कैसे इंप्रूव होगी, वहाँ का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। किसी भी चाहे कोई फॉरेन कंट्री हो जैसे कि यूएसए है, सोवियत यूनियन है, और उससे पहले जो ब्रिटिश जो फोर्सेस थी जो पहले लड़ रही थी, ब्रिटिश और सोवियत जो अंपायर्स थे, सोवियत यूनियन के अंपायर्स, वो पहले लड़ रहे थे। और उसके बाद जब यहाँ पर अपना जब तालिबानी ग्रुप ने ओसामा बिन लादेन को जो है अपने पास जो है शेल्टर दे दिया और उसको हैंड ओवर करने से मना कर दिया टू द यूएस फोर्सेस आफ्टर द अटैक बाय अलकायदा ऑन यूएस ऑन द ट्रेड टॉवर इन यूएस। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वहां से यूएस फोर्सेस आ गई यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को हटाने के लिए, पर उनका भी मकसद केवल जो है तालिबान को आउट करना और ओसामा बिन लादेन से जो है रिवेंज लेना था प्राइमरीली तौर पर, ठीक है। तो जो मेन जो मकसद था वो वही था, उनका ये नहीं था कि हमें जो है अफगानिस्तान को जो है बहुत ज्यादा डेवलपिंग या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री बनाना है, या फिर वहाँ की पॉपुलेशन का हमें जो है जो ईज ऑफ लिविंग है उसको इंश्योर करना है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, और वहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करनी है। ये सब उनके जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, ये शायद सेकेंडरी या फिर उससे भी कम टर्शरी आप कह सकते हो, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स इनके हो सकते थे, पर ये कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे कि अफगानिस्तान को जो है बहुत ज्यादा डेवलप करना है, ठीक है। ना ही ये तालिबान जो ग्रुप था वो तो चलो फिर भी अफगानिस्तान के अंदर रूल कर रहा था, तो वो उनके भी कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ये नहीं थे कि भाई हमें जो है बहुत ज्यादा अफगानिस्तान की डेवलपमेंट करनी है। वो भी केवल यही सोचते थे कि हमें भाई बस शरिया लॉ के अकॉर्डिंग ही हमें जो है रूल करना है, और जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको जो है फिर हम जो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो हम उसको देंगे। तो इसीलिए जो है बहुत ज्यादा सिविलियन पॉपुलेशन को इससे नुकसान हुआ है बहुत ही लंबे टाइम से। ऐसा नहीं है कि ये इशू केवल 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल पुराना है। अफगानिस्तान ने जब ये 19th सेंचुरी के अंदर सबसे पहले सोवियत यूनियन और ब्रिटिश एम्पायर्स के बीच में स्ट्रगल चला पावर और इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में, तब भी सिविलियन पॉपुलेशन और अफगानिस्तान की डेवलपमेंट को ही सफर करना पड़ा। और उसके बाद जब वहां पर तालिबानी फोर्सेस ने 1994 के अंदर सिविल वॉर लड़ी अपना अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए, तब भी वहां की अफगानिस्तान की पॉपुलेशन, सिविलियन पॉपुलेशन और वहां के डेवलपमेंट ने ही सफर किया। और फिर 2001 के अंदर जब तालिबानी फोर्सेस ने, तालिबानी ग्रुप ने ओसामा बिन लादेन, अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को अपने पास शेल्टर दिया, तब भी, और उसके बाद जब यूएस ने वहां पर जो है उसको तालिबान फोर्सेस को हटाने के लिए वहां पर जो है एक अटैक पुटअप किया और तालिबानी फोर्सेस ने उसके अगेंस्ट में अपना जो है जवाब दिया, तो तब भी जो है अफगानिस्तान ही बैटल ग्राउंड बना और वहीं की पॉपुलेशन ने, सिविलियन पॉपुलेशन ने और वहीं के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ने अफगानिस्तान ने ही सबसे ज्यादा जो है सफर किया है बहुत बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है। तो फिर 2000 ये हमने जो है पूरा हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू समझ लिया है, ठीक है। तो अब 2009 में देखते हैं, ए ट्रूप सर्ज अनाउंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा। तो 2001 से जो है ये फाइट इनकी चल रही थी ओसामा बिन लादेन को जो है हासिल, मतलब उसके खिलाफ रिवेंज लेने के लिए यूएस फोर्सेस के बीच में और तालिबान के बीच में। तो 2009 के अंदर क्या हुआ, जब ये प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब अपॉइंट हुए तो इन्होंने क्या किया है, ट्रूप सर्च अनाउंस कर दिया कि हम जो है अफगानिस्तान के अंदर जो हमारे ट्रूप्स है, हमारे जितने सिपाही सोल्जर हमारे लड़ रहे हैं उनको हम जो है और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो वॉर की इंटेंसिटी थी या फिर जो बैटल ग्राउंड पर जो इंटेंसिटी थी, जो कि बैटल ग्राउंड था अफगानिस्तान, तो वो और ज्यादा
ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो इससे जो सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और अफगानिस्तान की डेवलपमेंट को जो नुकसान पहले हो रहा था उससे और ज़्यादा नुकसान जो है होने लग गया। फिर 2011 के अंदर क्या हुआ, उसामा बिन लादेन को जो है मार दिया गया अबोटाबाद पाकिस्तान के अंदर। तो जो है अबोटाबाद एक पाकिस्तान के अंदर जगह है, यहाँ पर उसामा बिन लादेन को यूएस फोर्सेस ने मिलकर जो है उसको जो है रेवेंज ले लिया अपना, और उसकी जो है डेथ हुई यहाँ पर, ठीक है। सीआईए जो है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यूएसए की, उसने एक जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन्वेस्टिगेशन जो है करने के लिए, और जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड उसामा बिन लादेन से रिलेटेड वो जो है हासिल करने के लिए। तो इस पर एक मूवी भी बनी है, जीरो डार्क 30 करके एक मूवी है, उसमें पूरा दिखाया गया है कि कैसे 2001 के बाद जब अटैक हुआ था तो 2001 से 2011 तक जो है सीआईए ने कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी ओसामा बिन लादेन के ऊपर, क्या क्या मेथड्स यूज करे, किन किन कंट्रीज के अंदर उन्होंने जो है अपने ऑपरेशंस को चलाया, और कैसे फाइनली 2011 के अंदर जो है सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट, एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट करके अबोटाबाद पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन को जो है मारा गया। तो वो मूवी आप देख सकते हैं, तो इसको आप बेहतर समझ पाएंगे उससे, ठीक है। जीरो डार्क 30। तो विड्रॉल प्लान फ्रॉम अफगानिस्तान अनाउंस्ड बाई मिस्टर ओबामा। तो जब 2011 के अंदर ओसामा बिन लादेन को यूएसए ने मार दिया, तो फिर जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे उन्होंने जो है अनाउंस करा कि हम जो है अब हमारा यूएस का हमारा ये एक मोटिव है कि हम अफगानिस्तान से विड्रॉ करेंगे, हमारा जो है काम हो गया। हम जिसलिए 2001 में आए थे वहां पर, हम क्यों आए थे, हम आए थे ओसामा बिन लादेन से रेवेंज लेने के लिए। और हम अफगानिस्तान क्यों आए थे, क्योंकि जो तालिबानी फोर्सेस थे उन्होंने अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को हम हैंड ओवर करने से मना कर दिया था, और वो उसको जो है शेल्टर दे रहे थे। तो इसीलिए हम तालिबानी फोर्सेस से लड़ने आए थे, हमारा उनके खिलाफ कोई पर्सनल हमारा कोई रेवेंज का इरादा नहीं था, ठीक है। तो जब हमारा अलकायदा के जो लीडर ओसामा बिन लादेन को मारने का हमारा जो मोटिव है वो क्योंकि अब पूरा हो गया है 2011 के अंदर, तो इसीलिए फिर यूएस के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उस टाइम पर इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे, ही अनाउंस्ड दैट द यूएस नाउ has this thing to withdraw from they announced the withdrawal plan from Afghanistan, like उनको भी ये नहीं था कि अब हमारे जाने के बाद अफगानिस्तान की जो है सिविलियन पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है और ज्यादा सफर करे, उनको बस ये था कि भाई हमें हमारा काम हो गया और अब हमें जो है जाना है। फिर 2013 के अंदर क्या हुआ, यूएस की जो है ड्रोन स्ट्राइक एक हुई, और तो उसमें जो है 3 की फिगर्स जो थे पाकिस्तानी तालिबान के, उनकी जो है डेथ हो गई, ठीक है। तो 2013 के अंदर देखो भाई कितनी पैराडॉक्स है, पहले 2011 के अंदर जो है ओसामा बिन लादेन को मारा और फिर विड्रॉल प्लान जो है अनाउंस कर दिया, और फिर 2013 के अंदर यूएसए ने फिर से ड्रोन स्ट्राइक करी, और उसके अंदर जो पाकिस्तानी तालिबान के जो 3 की फिगर्स थे उनकी जो है उसके अंदर डेथ हो गई, ठीक है। फिर 2017 के अंदर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और ज्यादा एडिशनल ट्रूप्स को जो है डिप्लॉय कर दिया। तो 2017 के अंदर जो यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने और ज्यादा एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया। तो 2011 के अंदर पहले विड्रॉल प्लान अनाउंस करा, फिर 2013 के अंदर ड्रोन स्ट्राइक करी, फिर 2017 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया अपना अफगानिस्तान के अंदर। और फिर अगले ही साल 2018 में जो है नेगोशिएशन जो है तालिबान के साथ शुरू हुआ, और 2018 में जो है जो तालिबानी ग्रुप था उसके साथ यूएसए ने जो है अपना नेगोशिएशन जो है शुरू करा, ठीक है। तो ये अपना यहाँ तक की ब्रॉड हिस्ट्री हो गई कि 2001 से लेकर 2018 तक क्या क्या कब कब हुआ है। अब हम आगे देखते हैं 2019 में क्या हुआ। 2019 में जो है तालिबान ने अटैक किया, काबुल के अंदर बॉम्बिंग करी, ठीक है, काबुल के अंदर बॉम्बिंग करी, और वहां पर यूएस जो सोल्जर्स थे उनको जो है मार दिया। तो जो है 2019 के अंदर तालिबान ने फिर से जो है ये गलती करी कि उन्होंने जो है काबुल के अंदर बॉम्बिंग करके और वहां पर यूएस सोल्जर्स को मार दिया। तो 2018 के अंदर जो भी मतलब विड्रॉल प्लान की जो भी पीस टॉक्स एक तरीके से शुरू हुई थी, है ना, वो जो है फिर से स्क्रैप हो गई, जो टॉक्स फिर से स्क्रैप हो गई। तो भाई किसी ना किसी ग्रुप ने यही करा पिछले कुछ सालों में कि भाई पहले तो पीस टॉक्स जो है शुरू करी, और उसके बाद फिर पहले यूएसए ने ड्रोन स्ट्राइक कर दी, और उसके बाद फिर तालिबान ने जो है बॉम्बिंग कर दी काबुल के अंदर, उसमें जो है यूएस के जो सोल्जर्स थे वो उनकी डेथ हो गई, वो जो है मार्टियर हो गए। तो उससे जो है फिर से जो है ये टॉक्स जो है स्क्रैप हो गई। फिर 2020 के अंदर अब फाइनली क्या हुआ कि यूएसए और तालिबान ने जो है पीस डील साइन करी दोहा कतर के अंदर, ठीक है। दोहा कतर के अंदर जो यूएसए और तालिबान थे
उन्होंने जो है फाइनली पीस डील साइन करी। और इस पीस डील के अंदर क्या 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 कहा गया है कि यूएसए जो है यूएसए ने एग्री किया टू विड्रॉ ट्रूप्स बाई 1 मई 2021। ठीक है, 1 मई 2021 तक यूएसए ने बोला कि हम हमारे जितने भी ट्रूप्स हैं वो जो है हम अपने वापस ले लेंगे। ठीक है, और जितने भी हमारे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं एक दूसरे के पास वो भी हम जो है वापस करेंगे। यूएस जो है तालिबान को वापस करेगा और तालिबान जो है जो उनके पास यूएस के जो सोल्जर्स हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर वो जो है यूएस को वापस करेंगे, ये भी इसके अंदर कहा गया। ठीक है, और यूएसए ने ये एश्योरेंस भी लिया तालिबान से कि जो तालिबान है ये जो है it will not let transnational terrorist groups operate on अफगानिस्तान सॉइल। जैसे कि 2001 में तालिबान ने जो है उसामा बिन लादेन जो कि अलकायदा का चीफ था और अलकायदा का मेन लीडर था उसको जो है शेल्टर दिया था। तो तालिबान से ये जो है एश्योरेंस लिया यूएसए ने कि आगे आने वाले टाइम में अफगानिस्तान की सॉइल के ऊपर किसी भी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट को या किसी भी तरीके के टेररिज्म एक्ट्स को जो है तालिबान ना ही शेल्टर देगा और ना ही जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ये एश्योरेंस तो ले लिया गया। आप देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा इसके ऊपर वो अमल भी हो पाता है कि नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ और भी हो जाए और टेररिस्ट अटैक्स जो है और टेररिज्म को जो सपोर्ट है वो तालिबान फिर से देने लगे। तो अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, ये केवल जो पीस डील हुई है उसके एक क्लॉजेज हैं। ठीक है, उसमें एक ये बातें थी तो हम केवल वो देख रहे हैं अभी। ठीक है, अब 2021 में क्या हुआ है कि अमेरिकन विड्रॉल जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 2021 में अभी जो लेटेस्ट ये न्यूज़ क्यों न्यूज़ में है क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि जो अमेरिका है उसने जो है विड्रॉ करना अपना शुरू कर दिया है। वहाँ पर यूएस एयरफोर्स के जो है विमान मतलब हवाई जहाज आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट आ रहे हैं और वहाँ से जो है लेके जा रहे हैं यूएस के जो पर्सनल है जितने भी फोर्स के पर्सनल हैं या फिर एम्बेसी के पर्सनल है उनको लेकर जा रहे हैं। और बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन्स अफगानिस्तान के अंदर दिख रहे हैं क्योंकि लोगों को जो है डर है कि हमारी जो हमारी फ्रीडम है और जो भी हमारी थोड़ी बहुत ईज ऑफ लिविंग थी वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी तालिबान के आने के बाद। और जो स्पेशली जो वुमेन के राइट्स हैं वो भी जो है उसको भी बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक अभी बना हुआ है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए इसके बारे में, या तो प्रीलिम्स में या फिर मेंस में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो 2021 में अभी क्या हुआ है कि अमेरिकन विड्रॉल जो है स्टार्ट हो गया है और जो क्रैक है वो वाइडन हो गया है अपना अफगानिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और तालिबान ने जो है 1 मई को लॉन्च कर दिया है अपना ऑफेंसिव। 1 मई से वो जो है उन्होंने अपना जो है ऑफेंसिव लॉन्च कर रखा है 1 मई से और अगस्त 15 तक। ठीक है, 15 अगस्त तक जब इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस मनाता है उस दिन तक तो उन्होंने क्या करा है तालिबान ने वो जो है जो ईस्टर्न रीजन के ज़्यादातर जो की सिटीज़ है मेन सिटीज़ है वहाँ पर जो है घुस गए हैं। और तालिबानी जो ग्रुप है वो तो अब प्रेसिडेंशियल स्टेट है, प्रेसिडेंशियल जो पैलेस है जहाँ पर पहले प्रेसिडेंट जो अशरफ गानी है वो रहते थे वहाँ पर भी अब तालिबानी जो ग्रुप है वो जो है घुस गए हैं। ठीक है, तो अशरफ गानी ने जो है वो प्रेसिडेंशियल पैलेस को छोड़ दिया है और वो जो है यूएई चले गए हैं। ठीक है, और अब तो ये भी रिपोर्ट आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा 169 बिलियन यूएस डॉलर वो जो अपने साथ लेकर गए हैं। अब ये भी न्यूज़ आ रही है। ठीक है, तो बस वही चीज़ है यार कि सबको अपना बस देखना है अच्छा। और पॉपुलेशन के बारे में अफगानिस्तान पॉपुलेशन सिविलियन पॉपुलेशन के बारे में किसी ने भी उतना ज़्यादा हद तक नहीं सोचा है अब तक। ठीक है, तो ये बहुत ही एक वो चीज़ है, क्रिटिकल टॉपिक है जिसके ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को है ना जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको जो है एक विचार करने की ज़रूरत है। और तालिबानी जो अगर गवर्नमेंट बनती भी है तो उससे ये एश्योरेंस लेने की ज़रूरत है कि वहाँ के जो लोगों की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके जो राइट्स हैं स्पेशली जो वुमेन के राइट्स हैं और उनकी जो ईज़ ऑफ लिविंग है उसको किसी भी तरीके का जो है थ्रेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि वो अभी तक जीते आ रहे थे वैसे ही वो जिएंगे और वो बेहतर ढंग से बल्कि जिएंगे। उनकी जो जितने भी जो उनके राइट्स हैं फ्रीडम्स हैं वो किसी भी तरीके से थ्रेटन नहीं होंगे। ठीक है, ये जो है प्रेशर डालना चाहिए जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूएन है, यूएनएससी है ना, और यूके है, यूएसए है, ब्रिटेन है, रशिया है, चाइना है, ये जितने भी जो कंट्रीज़ हैं, फ्रांस हो गया। ठीक है, इन सबको जो है प्रेशर डालना चाहिए तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर जो अभी बन गई है वहाँ पर। ठीक है, आप देख लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट जो है कौन कौन से इश्यूज फेस कर रही है। हमारे लिए ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर मेन से क्वेश्चन आएगा तो वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही आएगा। वो यही पूछेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडिया के लिए क्या क्या इशूज़ हैं तालिबान गवर्नमेंट बनने के बाद। ठीक है, तो हमें सबसे पहला हमारा इशू तो यही है कि हमें जो है जो हमारे इंडियन नेशनल्स वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको हमें वापस लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने देखा यूएसए तो अपना वापस लेकर
जा रहा है, तो अपने जो इंडियन जो अपने नेशनल्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो हमें उनको भी वापस लेके आना है, ठीक है। और हमें हेल्प करना है अफगान्स को हु वांट टू लीव, ठीक है। बहुत सारा आपने देखा होगा कि अभी जो जब यूएस का एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट आया, तो उस पर जो है बहुत सारे लोग, उसके जो विंग्स थे, अफगानिस्तान की पॉपुलेशन उसके विंग्स पर भी जो है वो जो है चढ़ने की उन्होंने कोशिश करी। और जब वो हवाई जहाज मतलब एयरक्राफ्ट हवा में उड़ा, तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो 3 4 5 लोग थे, वो जो है वहाँ इतनी हाइट से ज़मीन पर गिर गए और उनकी जो है डेथ हो गई। और तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों के अंदर कितना डर है, कितनी डेस्परेशन है कि जो एयरक्राफ्ट एक उड़ रहा है, उसके विंग्स पर वो चढ़ रहे हैं इस होप में, और उसके व्हील्स को वो पकड़ रहे हैं इस होप में कि वहाँ से वो शायद निकल पाए और शायद वो बच पाए। तो आप देख सकते हैं कि कितना डेस्परेशन है और कितनी जो है उनके अंदर डर का एक माहौल है। तो इसीलिए जो इंडिया की भी एक ड्यूटी बनती है, और इंडिया का भी जो है एक मोरल एक वो है ड्यूटी कह सकते हैं हम उसको, मोरल ड्यूटी कह सकते हैं कि हम जो है अफगान जो वहाँ से निकलना चाहते हैं, हम उनको जो है हेल्प करें, ठीक है। और रिकॉग्नाइज करें तालिबान रजीम को, या फिर ना करें, या फिर किन किन मुद्दों के ऊपर उनसे पहले बातचीत करें और तब उनको जो है रिकॉग्नाइज करें, और कैसे ये इंश्योर करें कि तालिबान जो है दोबारा से किसी भी टेररिस्ट एक्ट्स को या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जो है प्रमोट नहीं करेगा, जिससे कि अपना इंडिया के लिए भी जो है वो थ्रेट हो सकता है, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान के थ्रू जो है टेररिस्ट इंडिया में एंटर कर सकते हैं अफगानिस्तान से। तो इसीलिए ये भी जो है इंडिया को इंश्योर करना होगा कि तालिबानी जो ग्रुप है वो 2001 की तरह, जैसे 2001 में उन्होंने अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट दिया था, वैसे ही मतलब उन्होंने कह तो दिया पीस डील में कि हम जो है किसी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट एक्ट को जो है प्रमोट नहीं करेंगे, पर वो अब उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करते हैं या नहीं, तो ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। और डीलिंग विद द तालिबान रजीम, ठीक है। अब तालिबान रजीम से हम कैसे डील करें, ठीक है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है अगर वो बनती है, तो उससे हम जो है कैसे हमारे बायलैटरल जो हमारे टाइज हैं वो कैसे रहेंगे, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वेस्ट की किस तरह हिसाब से रहेगी, है ना। क्योंकि जो है जियो पॉलिटिक्स वहाँ की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो अपनी ट्रेड है अफगानिस्तान से वो जो है बहुत ज़्यादा होती है, और है ना बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज हैं। और स्ट्रेटेजिक जो है चॉइसेस विद अफगानिस्तान, जो जैसा हमने बोला कि जो है जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस है अफगानिस्तान के साथ, वो हम कैसे करेंगे। वहाँ पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, और वहाँ पे हमारे जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, पार्टनरशिप जो हमारी हो रखी थी अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ, वो तालिबानी गवर्नमेंट आने के बाद किस हद से किस तरीके से जो है आगे बढ़ेगी, ये भी जो है देखने वाली एक बात होगी। तो वाई अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट टू इंडिया, आप ये देख लेते हैं कि अफगानिस्तान असल में इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्यों, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इंडिया के साउथ एशिया के अंदर, ठीक है। साउथ एशिया के अंदर जो है इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना भी जो है साउथ जो अपना जो इंडियन ओशन है वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है चाइना, ठीक है। और जो अपने साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, जैसे कि नेपाल हो गया या फिर अपना श्रीलंका हो गया, वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेंड कर रहा है चाइना। तो इसीलिए जो है इंडिया के लिए भी साउथ चाइना के अंदर अपना जो है प्रेजेंस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जो है अफगानिस्तान उसका एक वन ऑफ द की प्रोमिनेंट कंट्रीज है, ठीक है, उस वजह का, ठीक है। फिर है जियो स्ट्रेटेजिकली एक्सट्रीमली क्रिटिकल, तो जो जियो स्ट्रेटेजिकली जो है ये एक्सट्रीमली क्रिटिकल है अफगानिस्तान। जैसे मैंने बोला कि अफगानिस्तान का जो है बॉर्डर इंडिया से भी टच करता है ऊपर के साइड में, नॉर्थ में, बिल्कुल नॉर्थ में, एक्सट्रीम नॉर्थ में, और पाकिस्तान के थ्रू भी जो है अफगानिस्तान को एक्सेस है, अफगानिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उसको एक्सेस है कि कोई भी वहाँ से जो है इंडिया में एंटर कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए भी जो है वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान इंडिया के लिए, क्योंकि जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होने का खतरा बढ़ गया है तालिबानी रजीम आने के बाद, ठीक है। और वही इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको भी जो है खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी जो है इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। काउंटर बैलेंस टू पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। अफगानिस्तान जो है काउंटर बैलेंस की तरह काम कर रहा था अभी तक टू पाकिस्तान एंड चाइना, क्योंकि इंडिया जो है अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग कर रहा था, और इससे जो चाइना जो स्पेंडिंग कर रहा है पाकिस्तान के अंदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसको जो है हमें काउंटर करने में मदद मिल रही थी। तो अब जो है तालिबानी जो गवर्नमेंट वहाँ पर आ गई है, तो अब ये देखना होगा कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग वहाँ पर चल रही थी वो किस तरीके से आगे बढ़ पाती है, या फिर उसका क्या होता है, तो ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। और ट्रेड विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, तो जो बहुत सारे जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो ट्रेड है अपनी इंडिया की, वो अफगानिस्तान के थ्रू ही जो है होकर जाती है, ठीक है। अफगानिस्तान वन ऑफ द की प्रोमिनेंट कंट्रीज है ऑफ द इंडिया ट्रेड विद द अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो अब
तालिबानी गवर्नमेंट आने के बाद वो जो है किस तरीके से ये चीज़ हो पाती है, ट्रेड किस तरीके से आगे बढ़ पाती है, ये भी जो है देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडिया ने जो है इन्वेस्ट किया है 3 बिलियन से भी ज़्यादा US डॉलर, 3 बिलियन से भी ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर इंडिया जो है 3 बिलियन US डॉलर, 3 बिलियन से भी ज़्यादा स्पेंड कर चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना ही इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान इंडिया के लिए। ठीक है, फिर है इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है वहाँ पर 3 डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं इंडिया ने, और पार्लियामेंट की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है, रोड नेटवर्क्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज कंस्ट्रक्ट करी हैं। तो ये सब चीज़ें अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी इंडिया जो है डेवलप कर चुका है। ठीक है, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी इंडिया ने वहाँ पर डेवलप करी है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज। ठीक है, अब 2011 के अंदर क्या हुआ था, इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था, है ना। 2011 के अंदर क्या हुआ था, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसने जो है एनहांस किया था ट्रेड को और बायलैटरल टाइज को। ठीक है, उसने जो है एनहांस किया था ट्रेड को और बायलैटरल टाइज को। ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में। और इनके जो है इंपॉर्टेंट अपने प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं इंडिया अफगानिस्तान के बीच में। तो सलमा डैम बनाया गया है, और द अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम प्रोजेक्ट 2016 के अंदर ये बना था। 2016 के अंदर जो है सलमा डैम बनाया है, अफगान इंडिया जो है फ्रेंडशिप डैम प्रोजेक्ट भी इसका नाम है। ये जो है 42 मेगावाट जो है पावर जनरेट करेगा अफगानिस्तान के लिए। तो अल्टीमेटली अफगान की जो पॉपुलेशन है उसको ही जो है हेल्प करेगा। उसके बाद फिर है जरांज देलाराम हाईवे 218 किलोमीटर, इसको जो है बनाया है बीआरओ ने। ठीक है, तो ये जरांज देलाराम एक हाईवे बनाया है 218 किलोमीटर का, इसको बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, बीआरओ ने, जो इंडिया के अंदर जो अपने बॉर्डर्स के पास जो रोड्स हैं उसको बनाती है बीआरओ। तो उसी ने जो है अफगानिस्तान के अंदर एक ये जरांज दिलाराम हाईवे बनाया है 218 किलोमीटर का। ठीक है, और जो अफगान पार्लियामेंट बनी है उसको बनाने के अंदर भी इंडिया ने जो है बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। ठीक है, पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनी है अफगानिस्तान के अंदर उसको ही बनाने के लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। ठीक है, तो अब आपको इस वीडियो से और मतलब इस एनालिसिस से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, एक ब्रॉड ओवरव्यू हो जाएगा। यू विल गेन ए ब्रॉड इंसाइट दैट व्हाई अफगानिस्तान इज सो इम्पोर्टेंट टू इंडिया, and like why the emergence of Taliban again in Afghanistan can create a major hurdle for India in the long run. Okay, so and also through this video you would have been able to understand the brief history of the Talibani presence in Afghanistan, and how the civilian population has suffered, and how the development of Afghanistan has suffered. Not any other major country or any other group has suffered that much, because they all had their self-interest. They didn't even think about the Afghanistani population, the people living in Afghanistan. Right from the Soviet Union, and the British empires in the 19th century to Talibani group gaining control in 1994, and then in 2001 the US forces deciding to oust Taliban after they gave shelter to Al Qaeda's chief Osama bin Laden, to Afghanistan, to Taliban putting up a fight again against USA, and now when the US forces have decided to move away from Afghanistan, then also the Taliban has gained control of most of the regions of Afghanistan, and ultimately the civilian population of Afghanistan and the development of Afghanistan will be the sufferer. Okay, the rights, the freedoms, and the ease of living enjoyed by the civilian population, especially the women, that will suffer a lot from this. And the desperation and the fear in the minds of people, especially the women, it has quite been vocal in the last few days. You must have seen the social media where women are pleading for their rights and for their freedom, that it will be contracted, that it will be cut down. So this is an issue that all the developed countries and all the major organizations like the UN, the UNSC, United Nations Security Council, United Nations, and the major banks like World Bank, IMF, other developed countries like USA, UK, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, और आपका रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन सबको भी जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है देखने की ज़रूरत है, और ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो तालिबानी गवर्नमेंट है ये किसी भी सिटीज़न के राइट को, उनकी जो फ्रीडम है, उनकी ईज़ ऑफ लिविंग है, उसको जो है थ्रेटन ना करे। और इंडिया को भी इंश्योर करने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से जो तालिबानी गवर्नमेंट के साथ अपने रिलेशंस हैं उनको किस हद से आगे जो है बढ़ाएंगे, और वो कैसे इंश्योर करेंगी इंडिया की जो है
तालिबान जो है दोबारा से किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को या किसी टेररिज्म को जो है प्रमोट ना करे अपने अफगानिस्तान के सॉइल पर, और कैसे हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर, उसको हम जो है कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकली भी, इकोनॉमिक तौर पर भी, और अपना जो है साउथ एशिया के अंदर जो हमारे इंटरेस्ट हैं उसकी वजह से भी, और हमारा जो एक्सेस है दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ उसकी वजह से भी, और हमारा जो हम एक काउंटर जो प्रोवाइड करते हैं टू द चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान बाई इन्वेस्टिंग इन अफगानिस्तान, जो हम काउंटर प्रोवाइड कर रहे थे, उसके वजह से भी जो हमारा अफगानिस्तान है वो एक बहुत ही क्रिटिकल हमारे लिए कंट्री है। तो इसीलिए जो हमारी जो इंडिया की जो एक नज़र है इस पर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सो आई होप दैट ऑल योर doubts would have been cleared after watching this analysis. So as you can see, this is the mind maps approach, the learn by maps approach of the Simran IAS Academy. So they have what they have done, they have presented a very complex topic in a very easy to understand manner, in bullet points, the use of bullet points, the use of flow charts, the use of infographics, the use of small sentences, and the flow charts like this arrow you can see here, and the use of you can say very informative diagrams, okay, like the bullet charts. You can see the chronological data they have presented in a very easy to understand manner. So you would have been able to understand this very complex topic in a very easy manner after going through this. Okay, so you can download the PDF also of this, and if you like this the type of approach, then you can contact the Simran IAS Academy. They have what they have done, they have curated the notes of all the major topics in this manner from the standard sources only. Okay, so you will be able to understand the complex topics in a very easy to understand manner after going through the learn by maps notes prepared by the Simran IAS Academy. So I request you that if you like this type of notes and this analysis, please like and share the video, and also subscribe to the channel, and contact the Simran IAS Academy for getting more info on the Learn by Maps initiative. So thank you so much for watching the lesson.